आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अत्यंत पवित्र और दिव्य कथा देवी संध्या और महासाध्वी अरुंधति की, जिनकी भक्ति और तपस्या ने देवताओं और पितरों की प्रसन्नता सुनिश्चित की। जब भगवान शिव ने देवी संध्या को वरदान देकर वहां से अंतर्धान किया, तब संध्या ने अपने हृदय में महान ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी को स्मरण किया। अपनी अपार भक्ति और समर्पण के साथ उसने महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया। उसकी श्रद्धा और तपस्या ने उसे दिव्य शरीर प्रदान किया, जिससे पितरों और देवताओं की तृप्ति हुई। हे भक्तों, ये कथा केवल शक्ति की नहीं, बल्कि समर्पण, श्रद्धा और भक्ति की है। जो भी इस कथा का ध्यान से पालन करेगा, उसके जीवन में आशीर्वाद, शांति और सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे नारद, सुनो, जब भगवान शिव ने देवी संध्या को अपने अनंत वरदान देकर उस स्थान से अंतर्धान कर लिया, तब देवी संध्या उस स्थान पर गई जहां मुनि मेधातिथि अपने यज्ञ में मग्न थे। उन्होंने अपने हृदय में तेजस्वी ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण किया और उन्हें पति रूप में प्राप्त करने की अपनी गहन इच्छा लेकर संध्या ने महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। अग्नि में प्रवेश करते ही उसका शरीर जलकर सूर्य मंडल में पहुंच गया। तब सूर्य ने देवताओं और पितरों की तृप्ति के लिए संध्या के शरीर को 2 भागों में विभाजित किया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या के रूप में स्थापित किया गया और शेष भाग सायं संध्या के रूप में। इस सायं संध्या से पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है। हे नारद, सूर्योदय से पूर्व जब आकाश लालिमा से सजता है अर्थात अरुणोदय होता है, उस समय देवताओं का पूजन करना चाहिए। और जिस समय सूर्य कमल के समान लाल होते हुए अस्त होता है, उस समय पितरों का पूजन करना शुभ माना गया है। भगवान शिव ने देवी संध्या के प्राणों को दिव्य शरीर प्रदान किया। जब मेधातिथि मुनि ने यज्ञ का निर्विघ्न समापन किया, तब उन्होंने देखा कि यज्ञ की अग्नि में एक कन्या पड़ी हुई है, जिसकी कांति सोने के समान प्रकाशमान थी। मुनि ने उसे सावधानी पूर्वक अग्नि से बाहर निकाला, भली प्रकार स्नान कराया और अपनी गोद में बैठा लिया। उन्होंने उस कन्या का नाम अरुंधति रखा। यज्ञ के सफल समापन और पुत्री प्राप्ति के कारण मेधातिथि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अरुंधति का पालन पोषण अपने आश्रम में किया। अरुंधति धीरे धीरे बड़ी हुई और चंद्रभागा नदी के तट पर अपने जीवन की यात्रा में सुंदरता, कांति और दिव्यता की मिसाल बन गई। जब अरुंधति विवाह योग्य हुई, तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मेधातिथि मुनि से वार्ता की और उनकी अनुमति से अरुंधति का विवाह मुनि वशिष्ठ से संपन्न हुआ। मुने, यह महासाध्वी अरुंधति अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठा में अग्रणी थी। उन्होंने अपने पति वशिष्ठ को पाकर अत्यधिक प्रसन्नता और संतोष का अनुभव किया। अरुंधति ने वशिष्ठ के साथ रमण किया और उनके द्वारा उत्पन्न श्रेष्ठ एवं पुण्यात्मा पुत्रों ने धर्म और ज्ञान का प्रचार किया। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें परम पवित्र देवी संध्या का चरित्र सुनाया। ये कथा समस्त अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है। ये परम पावन, दिव्य और आशीर्वाद से पूर्ण है। जो स्त्री पुरुष इस शुभ व्रत और पुण्य कर्म का पालन करते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि, धर्म और ऐश्वर्य का आगमन होता है। हे भक्तों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति, समर्पण और श्रद्धा से ही दिव्यता प्राप्त होती है। जैसे देवी संध्या और महासाध्वी अरुंधति ने अपने तप और भक्ति से देवताओं और पितरों को प्रसन्न किया, वैसे ही हमारे समर्पित हृदय की प्रार्थना भी सर्वशक्तिमान के पास पहुँचती है। आज हम उनके अद्भुत चरित्र से यह सीख लेते हैं कि जीवन में कठिन समय आए, संकट आए, पर भक्ति और श्रद्धा का दीप हमेशा जलता रहना चाहिए। हे भक्तों, इस दिव्य कथा से हमें ये संदेश मिलता है, जब हृदय शुद्ध और मन एकाग्र हो, तो हमारे जीवन में सभी कामनाएं पूरी होती हैं और दिव्यता हमारे मार्गदर्शन में हमेशा रहती है। अगर आप इस कथा से प्रेरित हुए हैं और भगवान के दिव्य रूप और भक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल भक्त की वाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में लिखें, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। इस प्रकार भक्तों की भक्ति और श्रद्धा की गाथाएं आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।